धर्म की बात जिन्होंने कही, बार बार गठबंधन धर्म कहां से आ गया मिल्कीपुर के ऊपर जब आप उनकी बाइट पूछ रही थी? जानते क्या है समस्या क्या होगा? गठबंधन धर्म नहीं, बड़े भारी धर्म संकट में फंसा दिया है समाजवादी पार्टी। गठबंधन का जहां तक प्रश्न है तो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कितना भी आप इसमें जहर प्यार का बंधन है। सुनिए कांग्रेस ने क्या बोला, बहुत चिरकुट पार्टी है, प्यार का बंधन है। कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखलेश की बात मत करो, प्यार का बंधन है, गजब बंधन है। फवाद चौधरी, वो पौवा वाले बम वाला फवाद चौधरी, जो जिसने ये कहा था कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है और बीजेपी को जाना चाहिए, मोदी को हटना चाहिए, उसके बाद चाहे जो कर लेंगे। तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। फिर गाते हैं कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। सब नहीं साथ साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातें किए थे, अब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, एक भी मंत्री का पद लेके नहीं कांग्रेस के साथ हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। अब ये भुजंग कौन था अपने आप समझा जाए, उनका काउंटर मुझे देना है। देखिए करण अर्जुन में एक क्षण का नहीं, तो करण से बचेंगे तो अर्जुन से पिटेंगे, मत चिंता करो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर केस पेंडिंग है, अगर केस पेंडिंग है और इसमें नहीं है वो विधायक नहीं हो सकता, स्टडी करके आओ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली तो आपके लोग क्यों गए कोर्ट में? वहां कौन खत्म हो गया भाई? उससे क्या फर्क पड़ता है? जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट होने जा रही है फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, जिसको चुनाव आयोग ने टाल दिया है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे और उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था, ऐसे में यह हलफनामा अवैध था। गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव टल जाने का मामला यूपी में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इसी बहाने समाजवादी पार्टी ये माहौल बनाने में जुटी है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर कहा है कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से ये सब हुआ है। फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में आर पार की लड़ाई बन गया है। दोनों नेताओं ने ये चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि मामला अयोध्या से जुड़ा है। फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है अयोध्या, पर पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जा रही फैजाबाद सीट जीत ली। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि बीजेपी तो अयोध्या भी नहीं बचा पाए, जबकि इसे माना जा रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी यहां शानदार जीत दर्ज करेगी। इन्हीं सब विषय को लेकर यह डिबेट आज तक चैनल पर चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से अभय दुबे, समाजवादी पार्टी से भुवन जोशी और आरएलडी से मलूक नागर। इसी मुद्दे को लेकर सुधांशु त्रिवेदी और मलूक नागर ने कांग्रेस के अभय दुबे और समाजवादी के भुवन जोशी को बुरी तरीके से डिबेट में धो डाला। तो देखते हैं कि डिबेट में किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी और मलूक नागर ने अभय दुबे और भुवन जोशी को ही लपेटते हुए बोल दिया कि आपकी वजह से ही मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं बीजेपी और आरएलडी के प्रवक्ता ने किन तथ्यों को सामने रखते हुए समाजवादी पार्टी पर चुनाव डिले करने का आरोप लगाया। चालू करो बे। जो आपके दर्शक देख रहे होंगे, दोनों पक्षों का तर्क सुन के उन्हें खुद दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा। जब विधानसभा का चुनाव लड़े अवधेश प्रसाद जी और वो इस्तीफा देकर सांसद बन चुके, यानी अब वो एमएलए नहीं है, याचिकाकर्ता वापस ले रहा है, तो अब उस चीज का कोई औचित्य नहीं बनता। अब ये कहना कि सबकी बात सुनी जाए, ये मन में शक पैदा करता है कि कौन इस चीज को डिले करना चाहता। अब वैसे मैं कानून का बहुत जानकार नहीं हूं, पर हो सकता संभावना यह हो कि उन्होंने कुछ ऐसी भयानक गलती उसमें कर रखी हो जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी सदस्यता कैंसिल होती, आगे के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि कोई समस्या उत्पन्न हो जाए उनकी फ्यूचर के कैंडिडेचर पर भी। अन्यथा कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि जिस चीज से वो 1 साल पहले रिजाइन कर चुके हैं और याचिकाकर्ता विड्रॉ कर रहा है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि सब कुछ पूछने के बाद किया जाए। ये बात मतलब बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती। दूसरा, जो आपने कहा गठबंधन धर्म की बात अभी बोल रहे थे सपा वाले। दूसरा, मैं कार्तिक पूर्णिमा वाले विषय पे कहना चाहूंगा। गंगा स्नान होता है कार्तिक पूर्णिमा को, और अगर गंगा का सबसे बड़ा क्षेत्र किसी राज्य से गुजरता है तो वह है उत्तर प्रदेश। अपने पूरे लेंथ में सबसे बड़े इलाके से उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो मानी हुई बात है इस पर्व पे ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं। अगर हरियाणा के चुनाव में भी चुनाव की डेट बदली गई थी कई कारणों से, तो इसमें कौन सी बात है कि 5 दिन के बाद हो जाएगा। मगर अफसोस की बात है, हर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी प्रकार के बिंदु के ऊपर समस्या जिनको होती है वो सहज है, स्वाभाविक है। अब दूसरी बात, गठबंधन धर्म की बात जिन्होंने कही, बार बार गठबंधन धर्म कहां से आ गया मिल्कीपुर के ऊपर जब आप उनकी बाइट पूछ रही थी? जानते क्या है समस्या क्या होगा? गठबंधन धर्म नहीं, बड़े भारी धर्म संकट में फंसा दिया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जिस धर्म के वोट के चक्कर में दोनों साथ साथ आए थे, अब ऐसी गिद्ध दृष्टि कांग्रेस की लग गई है, वो पंजा ऐसा मजबूत होता चला जा रहा है कि लोकसभा में रकीबुल हसन जीते हैं धुबरी सीट से 10,25,000 से, और हरियाणा में ममन खान जीते 98,000 से, मेवात के मुस्लिम बहुल इलाकों में 45,000, 40,000, 98,000 से छेकाए दिया है कांग्रेस ने। तो अब घबराहट हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को याचिका कोर्ट में नहीं,
जाके इंडी गठबंधन में याचिका दे। हरियाणा में तो याचिका खारिज कर दी थी कांग्रेस ने, सीट वीट दी नहीं। अब याचिका लगाए हुए महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के आगे, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे, 2-4 सीटें तो दे ही दे। तो मुझे लगता है कि आज समस्या गठबंधन धर्म में होने वाले घनघोर धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के संकट की है, ना कि भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप। अबे दुबे जी, गैरों जैसा व्यवहार हो रहा है क्या? 2 सीट छोड़ी सर आपके लिए, खैर और गाजियाबाद, बाकी सब सीटों पर समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने 7 सीटों की तो घोषणा ही कर दी है उम्मीदवारों की। आप लोग संतुष्ट हैं 2 आउट ऑफ 10 से? और दूसरा जो वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म है, और इससे पहले भी देखिए हरियाणा में जब बिश्नोई समाज का कार्यक्रम था इसलिए टला, राजस्थान में इससे पहले टल चुका है जब देव उठनी एकादशी पर था, पंजाब में टल चुका है जब वहां पर रविदास जयंती, मणिपुर में टल चुका है जब ईसाई समुदाय के संडे प्रेयर का सम्मान करते हुए, उत्तर प्रदेश में टल चुका है मुस्लिम समुदाय के पर्व जो बराफात के कारण। तो फिर ऐसे में क्यों नहीं कार्तिक पूर्णिमा के लिए? गठबंधन का जहां तक प्रश्न है तो सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कितना भी आप इसमें जहर घोलने की कोशिश कीजिए, हम लोग दृढ़ता से साथ लड़ेंगे। जहां सीटों पर शेयरिंग नहीं होगी वहां पर हम स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर लड़ेंगे। अरे देखो साहब, प्रजातंत्र के मिलावटखोर दूध और पानी की बात कर रहे हैं। मैं आपको आजाद भारत के इतिहास में एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि चुनाव आयोग ये कहे कि याचिका लंबित है इसलिए हमने, अरे नहीं साहब, वो तो याचिका भारतीय जनता पार्टी से आई थी इलेक्शन कमीशन को, कि जो दंडित किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जो इनके आकंठ पाप में भारतीय जनता पार्टी डूबी थी, तो सिर्फ अयोध्या में दंडित नहीं किया, उन्होंने चित्रकूट में दंडित किया, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में। मतलब अलौकिक सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी जो आकंठ पाप में डूबी थी और जो धर्म के खिलाफ आचरण कर रही थी, हमारे शंकराचार्य गए थे प्रधानमंत्री जी से, आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री जी अभी शीश इसका शिखर पूरा नहीं हुआ है। मंदिर का शिखर मंदिर का सर होता है, क्योंकि जब हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनका सिर, उनका शिखर, उनका मुख होता है। तो क्या कहा इन्होंने कहा यह तो मंदिर रामानंदियों का है, अर्थात सनातन धर्म में विभेद पैदा किया। मूल रूप से 4 हमारे संप्रदाय हैं, स्मार्त है, शैव है, शाक्त है और शक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि ये तो रामानंदियों का, वैष्णवों का है, मतलब सनातन धर्म में भी विभेद पैदा किया, तो इनको इस बात का दंड भोगना पड़ा। एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बाकायदा इन्होंने जो बातें बोली उनका बाकायदा मैं टेक्निकल जवाब देता हूं। वैसे तो इन्होंने कहा कि क्या प्यार का बंधन है। करण अर्जुन का गाना गा रहे थे। नहीं सुनिए, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश चुनाव अभी 8 महीने पुरानी बात है, जहां पर क्या बोला था अखिलेश जी ने, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, क्या प्यार का बंधन है। सुनिए कांग्रेस ने क्या बोला, बहुत चिरकुट पार्टी है, प्यार का बंधन है। कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश की बात मत करो, प्यार का बंधन है। गजब बंधन है साहब जो आज दिखाई पड़ता है, आप बताने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी बात देखिए सर, आप दोनों स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बस वो बोल ले, फिर आप बोलिए अपने टाइम पे। देखिए हिंदू धर्म में किस ढंग से मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं। शैव वैष्णव शाक्त किसी में कोई मतभेद नहीं है। भगवान राम 9 दिन देवी की अर्जित करते हैं, उसके बाद जाके आक्रमण करते हैं और भगवान शंकर भगवान राम की स्तुति करते हैं, जय राम रमा रमणम शमनम ताप भयाकुल पाहि जन्म, और भगवान राम शिवलिंग की स्थापना करते हैं विजय के लिए। मगर ये लोग वो हैं जो लिंगायत को कहते हैं अलग धर्म है। सोचिए कैसे हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश करते हैं। और अब तो मजेदार बात यह सुनिए, मंदिर के वास्तु के जानकार हो जाते हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मुहूर्त के जानकार हो जाते हैं। मतलब जो लोग जाके कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बकवास है, फलाना है, ढिमाका है, वो आज लोग कैसे वक्त बदलते। और क्या कह रहे थे अभी, हमारे प्यार का गठबंधन, हमारे प्यार का बंधन। देखिए मैं बीच में नहीं बोला, ये क्या कहते थे, नीतीश कुमार तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, फिर गाते हैं कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। तब नहीं इनको लगा ये हम पर दोष देते हैं। नीतीश बाबू पे फंसी जाते हैं, कुछ नहीं बचता इनके पास, फिर चुप हो जाते हैं, मंद मंद मुस्कान एकदम। अंजना जी, आज महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, हाँ। ये लड़ाई बुनियादी रूप से मोदी जी और योगी जी की। हम तो जीते हुए चुनाव, मोदी जी ने तय कर रखा है। मैं आज इस मंच से कहता हूं, एक रैली कर दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी, तो बताइएगा इतनी बड़ी रार और दरार है वहां कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जिस लोकसभा के चुनाव में मुझे 240 पर ला दिया, तो ये 10 सीटें तो मैं आदित्यनाथ। ठीक है, मलुक नागर जी एक छोटा सा जवाब एक लाइन बोल दूं। हाँ, बोल दीजिए। देखिए लाइन, पहले तो इनके गठबंधन में कितना सुंदर है कि जम्मू कश्मीर में साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातें किए थे। अब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, एक भी मंत्री का पद लेके नहीं निकले हमने। अब सुनिए दूसरी बात, नीतीश कुमार जी पर सिर्फ एक ही वाक्य। नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ गठबंधन में नहीं थे, आप सबको याद हो, उनसे पूछा गया कि आरजेडी कांग्रेस के साथ हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब ये भुजंग कौन था अपने आप समझा जाए। आपको है ना उन पर भरोसा नीतीश बाबू पे? 29 साल में 28 तो हमारे साथ रहे हैं, हाँ। बाकी तो इनसे बाकी पूछ जो लीजिए। तो उन्होंने बोला बाकी के लिए कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चलिए ठीक है, मलुक नागर साहब आप एक छोटा सा आप उसके बाद से यहाँ का जनता। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि बीजेपी वहां चुनाव नहीं कराना चाहती मिल्कीपुर में। इनको पता नहीं, शायद ये स्टडी करके नहीं आए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अगर कोई भी चुनाव से संबंधित केस
किसी भी माननीय कोर्ट में है और अगर नहीं हो, तब तक नहीं है। अब ये बीच में देखिए ऐसे बोलेंगे फिर मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। सेक्शन 171 के तहत हाँ। वो चुनाव वहां नहीं हो सकता। और अगर वो जो बीजेपी का कैंडिडेट वापस ले रहा है और ये वहां कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, तो इसका मतलब जो सुधांशु जी ने कहा है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा है। अगर कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि एमपी की सदस्यता भी जाए और आगे वो चुनाव भी ना लड़ पाए, इस डर की वजह से मिल्कीपुर में ये चुनाव अवधेश, इनकी बात इनको जवाब देने दीजिए। गोरखनाथ बाबा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे वो तो याचिका वापस ले रहे हैं। अब अवधेश बाबू कह रहे हैं कि नहीं, सबकी आप पक्ष सुना जाए। क्यों? देखिए, याचिका दायर किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। क्या इसमें भी समाजवादी पार्टी विपक्ष का दोष है? जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, कुछ भी होता है उत्तर प्रदेश में, चाहे बुलडोजर से हत्या हो जाती है, चाहे महिलाओं के साथ, पहलवान बेटियों के साथ, सब विपक्ष का दोष होता है। तो नया ट्रेंड देश में चल ही रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जवाब देने का काम करा। बड़ी ताकत के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए ने जो आज उत्तर प्रदेश में इनको आधा करने का काम करा है, उसी से तिल मिलाए हुए। चुनाव कभी भी करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वहां सूर्यास्त केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, फिर इनका सूर्यास्त होने के जा रहा है। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन और जीतने जा रहा है। ये बात मैं बहुत दावे के साथ आपके बीच में। ठीक है मलूक जी, छोटा सा क्रिया। अभी हमारे साथी ने पिछड़े समाज की बात की। अभी कल यादव साहब हैं पिछड़े समाज के, कांग्रेस के चीफ हैं, चीफ हैं, और उन्होंने हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रख करके इस्तीफा दे दिया। तो उनके समझ में ये आ गया, उनके समझ में, देखा फिर भाई मैं बोलने नहीं दूंगा, उनके समझ में ये आ गया, उनके समझ में ये आ गया कि कांग्रेस पिछड़ों की वोट लेती रही, दलितों की वोट लेती रही, शोषण करती रही, दिया कुछ नहीं। और आज ऐतिहासिक दिन है देश में, प्रधानमंत्री भी पिछड़े समाज से है और हरियाणा का मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से है। तो भाई पिछड़े की पीडीए की बात करोगे मेरे साथियों, तो बीजेपी या इंडिया की तरफ की बात ऑटोमेटिक आती है। आपके ओबीसी सेल के चेयरमैन जो अजय यादव, मैडम इनका काउंटर मुझे देना है। देखिए, करण अर्जुन में तय कर एक क्षण का नहीं, तो करंट से बचेंगे तो अर्जुन से पिटेंगे, मत चिंता करो आप। ये मलूक नागर जी ने एक बात की थी, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। 4 जून को अवधेश प्रसाद जी लोकसभा के लिए चुन लिए गए। 12 जून को उनकी विधानसभा से इस्तीफा दिया, रिक्ति घोषित हो गई। मैं चुनौती देता हूं कि जब रिक्ति घोषित हो जाए तो कोई कानून जब तक स्थगन न हो किसी कोर्ट का, तब तक कोई चुनाव रोका नहीं जा सकता। ये तो शरणम गच्छामी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये पर्ची देते हैं इस डेट में। अरे हाँ, महाराष्ट्र में एक चरण में अपॉइंटमेंट क्या परिस्थिति और वो इस्तीफा दे दे तो अपॉइंटमेंट के बारे में जजमेंट रुक जाएगा। देश की सब क्या बात कर रहे हैं? हुई कि नहीं बताओ। 12 जून को कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया भाई। कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या बोलने लगते हैं भाई? मलूक नागर अगर जी, केस पेंडिंग है कॉज ऑफ एक्शन और इसके नहीं है, वो विधायक रहे नहीं हो सकता। स्टडी करके आओ माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। चलिए, इनकी बात मान ली तो आपके लोग क्यों गए कोर्ट में? वहां कौन? क्यों गए? कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया भाई। हाँ तो फिर क्यों गए भाई? फिर क्यों कोर्ट ने मान भी लिया? क्यों गए सभा वाले? कहिए। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बढ़िया बात लगता है। उससे इनको डर लगने लगा है कि फिर से दंडित कर देंगे मर्यादा पुरुषों का काम। देखिए, मलूक जी कह रहे, एक मिनट, मलूक जी कह रहे थे कि हमारे ओबीसी हैं। अरे मैं बताना चाहता हूं इस देश को, जन्मजात ओबीसी अगर कोई है तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और कागजों से बने हुए कौन ओबीसी हैं, ये देश और प्रदेश जानता है। इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं। 140 करोड़ लोगों को पता है। में भी होगा क्या? कास्ट सेंसस में कैटेगरी होगा क्या? जन्मजात वाला और पेपर वाला? कांग्रेस ये कराएंगे। हिम्मत है इनसे, कहलवा दीजिए। 2 लोग हैं इनके, कराएंगे। कराएंगे क्या? हामी भरवाइए इनसे, हामी भरवाइए। जात में जन्म से किसी जाति में ओबीसी नहीं लिखा होता, किसी धर्म में ओबीसी लिखा होता। नहीं, गलत का विषय है। एक सवाल का जवाब तो आपको भी देना चाहिए। ये गोरखनाथ बाबा पिटीशन डाल के कर क्या रहे थे? मंत्र जाप कर रहे थे? जी नहीं, अब मैं बताता हूं। अब सुनिए, इनको बात फॉलो अप क्यों नहीं किया उन्होंने? जवाब दिया। अगर उनको लगता है अवधेश प्रसाद ने फर्जी वकील से अपना, देखिए, उनके वकील का टीवी पे दिया गया बयान है कि जो नोटरी था जिसने अवधेश प्रसाद जी का डॉक्यूमेंट साइन किया था, उसका लाइसेंस ही नहीं था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।